हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नेट का पेपर सोल्व करेंगे, नेट म्यूज़िक का, जो कि जून 2019 में हुआ था। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं अब। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है, ये जून 2019 का ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हुआ था। इसमें आपके 75 क्वेश्चंस हैं जो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लौकी के लंबे तुम्बों को एक साथ जोड़कर बनाया जाने वाला संगीत वाद्य है। भूंगल, तरपा, पूंगी या फिर नागफनी। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, तरपा। जांगड़ा लोकगीत शैली किन कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है? मांगणियार, कलावंत, नायक या फिर वाग्यकार। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, मांगणियार। निम्न में से कौन सा शोध तथ्य यानी कि रिसर्च डाटा की श्रेणी में नहीं आता? श्रव्य दृश्य सामग्री, अभिस्वीकृति तथा उद्धरण, पुस्तक, पत्रिका और जर्नल से प्राप्त सामग्री, पांडुलिपि, डायरी, जीवन, आत्मकथा, नोटबुक आदि। तो आपका जो ये राइट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, अभिस्वीकृति तथा उद्धरण। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत का मध्य ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मध्य ताल है ये 10 मात्राओं की ताल है। तो जो चार ताल, चौताल यानी 4 ताल होती है, तो 4 ताल जो है हमारी 12 मात्राओं की ताल है। 3 ताल की बात करें तो ये हमारी 16 मात्राओं की है। धमार की बात करें तो ये 14 मात्राओं की है और दीप चंदी भी 14 मात्राओं की ताल है। तो इस कारण से तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इस कारण से जो नेट ने ये इसको क्वेश्चन को गलत माना। संबल वाद्य किस प्रदेश का लोक अवनत वाद्य है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। तबले में गत किस घराने की विशेषता है? दिल्ली, अजराड़ा, फर्रुखाबाद या फिर पंजाब। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, फर्रुखाबाद। शोध लेखन में निम्नलिखित में से किन्हें द्वैतायिक स्रोत के रूप में जाना जाता है? अनुवाद, टीका या फिर साक्षात्कार। तो अनुवाद और टीका ये दो आपके राइट हैं। तो इस ऑप्शंस में देखते हैं क्या राइट होगा, ए और बी। तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड राइट होगा। प्लेजियरिज्म क्या है? तथ्यों के संकलन की एक पत्ती है या फिर एक प्रकार का संदर्भ ग्रंथ, एक प्रकार की परिकल्पना, एक किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य को अपना बताना। तो यह आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य को अपना बताना। मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलक का जो संबंध है बताना है। सारणियन से, संदर्भ ग्रंथ सूची से, भूमिका से या फिर पाठ टिप्पणी से। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, सारणिय से। हाल ही में पद्म विभूषण से विभूषित लोक कलाकार तीजन भाई किस सांगीतिक विद्या में निष्णात है? कजरी गायन, भरथरी, पंडवानी या फिर लावणी। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है थर्ड, पंडवानी। संगीत दर्पण में दिए गए राग ध्यान निम्न में से किस भाषा में है? ब्रज, फारसी या संस्कृत या फिर उर्दू। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, संस्कृत। थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। लग्गी लड़ी किस ताल में नहीं बजाई जाती? दादरा, कहरवा, रूपक या फिर झपताल। तो झपताल में लग्गी लड़ी नहीं बजाई जाती। जब मुक्त कंपन और प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाए तब उसे क्या कहते हैं? अनुनाद, कृत्रिम नाद, श्रुति या फिर तीव्रता। तो अनुनाद कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा आपका। आशंका एवं ग्लानि को भरत ने निम्न में से किस भाव के अंतर्गत रखा? स्थायी, संचारी, विभाव या फिर अनुभाव। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, संचारी। रिपोर्ट लेखन में आमुख का उल्लेख किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ ग्रंथ सूची से पहले, भूमिका के पश्चात, भूमिका से पहले या उपसंहार के पश्चात। तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा, भूमिका से पहले, ऑप्शन थर्ड। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। या आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये दिए हुए हैं। तो बताना है कि भाव किससे संबंधित है। जो स्थायी भाव का फर्स्ट का फोर्थ स्थायी भाव का जो संबंध है संस्कार से, विभाव
आलंबन उद्दीपन से, अनुभाव जो है वो है रोमांच, संचारी भाव है जो हर्ष से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो है आपका फर्स्ट। आकार मात्रिक स्वरलिपि प्रणाली के अनुसार स्वर परिवर्तन में निम्नलिखित में से किस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। संगीत 18 क्वेश्चन देखेंगे। संगीत रत्नाकर के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। या आपको स्वर दिए हुए जाति के अनुसार बताना है। सामापा का जो संबंध है वो है आपका ब्राह्मण जाति से। रेधा का जो संबंध है वो है आपका क्षत्रिय जाति से। गणी का जो संबंध है वो है आपका वैश्य जाति से। और अंतर्गंधार का जो संबंध है वो है आपका शूद्र जाति से। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो है आपका थर्ड। रस निष्पत्ति से संबंधित सूत्र विभानुभाव व्यभिचारी संयुक्त रस निष्पत्ति किस विद्वान ने बताया है? नारद, मतंग, भरत या फिर कोहन ने? तो इसका राइट आंसर है आपका भरत। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। संगीत रत्नाकर के अनुसार मार्गी व देशी तालों की कुल संख्या है 113, 108, 120 या फिर 125। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा 125। करगम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकगीत है? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा तमिलनाडु। 22 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताल 10 प्राण का नहीं है? जाति, लय, प्रस्तार या फिर यमकम? तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा यमकम। किस ताल की एक आवर्तन 3 से 1/3 मात्रा में आती है? तो वो है आपकी झपताल। गमक जो वीणा की भांति सारिका युक्त वाद्य यंत्र से संबंध है को निम्नलिखित में क्या संज्ञा दी जाती है? त्रिभिन्न, स्फुरित, कंपित या फिर मुद्रित? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका त्रिभिन्न। आप कोई भी नेट का पेपर उठाकर देख सकते हो, उसमें आपका गमक का 100% एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। 100% श्योर है ये, ठीक है। तो इसका टॉपिक आप बहुत अच्छे से करें, इसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आप रीड करें। 25 क्वेश्चन देखते हैं। परन मूलतः किस वाद्य की रचना है? तबला, पखावज, मृदंगम या फिर ढोलक? तो इसका राइट आंसर है आपका पखावज। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि पेपर 3 पार्ट में है आपका। पहले जो पेपर होता है आपके उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल पेपर के। इसके बाद 25 क्वेश्चन आपके म्यूजिक के ही होते हैं। और उसके बाद थर्ड पार्ट में आपके जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन होते हैं। तो सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं। इस थर्ड पार्ट का ही फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग मुल्तानी में किन स्वरों का अल्पतव है? सापा, गहनी, रेधा या फिर मसा? तो रेधा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। भरत की षड्ज व मध्यम ग्राम की मोचना के चतुर्विध प्रकार हैं? पूर्ण, साधारणकृत, षाडव, ओडव, आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, पंचम, मध्यम, ऋषभ, दैवत या फिर ओडव, षाडव, संपूर्ण, विकृत? तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है आपका फर्स्ट, पूर्ण, साधारणकृत, षाडव और ओडव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान कुतूहल ग्रंथ किस सांगीतिक शैली पर प्रकाश डालता है? सामगायन, टप्पा, ध्रुपद या फिर जाति? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ध्रुपद। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य विदित वाद्य की श्रेणी में आता है? बांसुरी, वायलिन, हारमोनियम या फिर खंजरी? तो फोर्थ का आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, वायलिन। फिफ्थ क्वेश्चन। बसंत राग का प्रदर्शन करते समय तिरुभाव की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न स्वरावली किस राग को दर्शाएगी? तो आपको ये स्वरावली दी हुई है। पामा, धा, निधा, नी, 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 निधा, पामा, रे, गा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो है आपका फर्स्ट, पूरिया, धना, श्री। ग्राम बेहड़ का संबंध निम्न में से किससे है? बैजू बावरा, तानसेन, फिदा हुसैन या फिर फजल हुसैन? तो सिक्स्थ का जो ऑप्शन राइट होगा वो है आपका सेकंड, ग्राम। एक आपको पता ही है कि तानसेन का जो जन्म है वो बेहड़ गांव में हुआ था। ग्राम का मतलब गांव है। किस सांगीतिक शैली के मुख्य के 2 अंग है? पूर्व व पंजाब? ध्रुपद, ख्याल, चतुरंग और ठुमरी? तो जैसा कि आपको पता ही है कि ठुमरी के 2 अंग होते हैं, पूर्व और पंजाब।
ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरावलियों में निबद्ध होने पर कहलाती हैं, बताना है। सूत्र, स्तोत्र, यम या फिर राग। तो 8 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा, स्तोत्र। 9th क्वेश्चन देखते हैं, फोक्स लैंग्वेज ने किस पुस्तक को लिखा है? द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, म्यूजिक ऑफ इंडिया, इंडियन म्यूजिक, माई लाइफ। तो इसका ऑप्शन राइट है 9th का फर्स्ट, द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। म रेमा रेसा किस अंक को दर्शाता है? भैरव, सरंग, काफी या फिर कानड़ा। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, सरंग का, सरंग आएगा। 11th क्वेश्चन, भटियार में कौन सी स्वर संगति आती है? साधा, पारे, पसा, नी, गा। तो 11th का फर्स्ट राइट है, सा, धा। गज़ल के जिस शेर में लेखक का नाम आता है उसे कहते हैं? मतला, तलफुज, मक्ता या फिर सहर। तो आपका ये 12th क्वेश्चन है, 12th का थर्ड राइट होगा, मक्ता। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन इटावा घराने के कलाकार नहीं है? विलायत खां, इमरत खां, शुजात खां या फिर हलीम जाफ़र खां। तो 13 का फोर्थ ऑप्शन राइट है, हलीम जाफ़र खां। 14th क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत पत्ती के सभी कोमल स्वरों की स्थापना कर्नाटक संगीत पत्ती के कोमल स्वरों के समान है। और कारण इसमें दे रखा है कि कर्नाटक पत्ती में स्वरों की कोमल अवस्था नहीं होती है। तो 14 का आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तानी जो संगीत है और कर्नाटक संगीत में जो कोमल स्वरों की स्थापना है वो एक समान नहीं की गई है, और कर्नाटक संगीत में स्वरों की कोमल अवस्था नहीं होती, ये बात भी गलत है। 15th क्वेश्चन देखते हैं, रस सिद्धांत मूल शाखा पल्लव और पतझड़ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। निम्न में से कौन पंजाब अंकित ठुमरी के गायक नहीं है? बड़े गुलाम अली खां, मुनव्वर अली खां, बरकत अली खां, आमिर खां। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो है आपका आमिर खां। यहूदी मेनुएन ने किस भारतीय संगीतकार के साथ वादन किया? उस्ताद विलायत खां, उस्ताद लियाकत अली खां, पंडित रविशंकर या फिर पंडित भीमसेन जोशी। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा, पंडित रविशंकर। अलाबू सारंगी किस स्थान से संबंधित है? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन राइट होगा राजस्थान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपको ये वाद्य, आपको पता है कि वाद्यों का जो वर्गीकरण है 4 प्रकार में किया गया था, तत्वाद्य, अवनद वाद्य, सुशीर, घन, ये आपके वाद्यों के प्रकार हैं। तो तत्वाद्य में देखते हैं कौन सा आएगा, शनाई, झांझ, रोद या फिर पुष्कर। तो तत् का जो है, तत् का संबंध सरोद वाद्य से है। अवनद वाद्य जो आपके होते हैं उसमें आपका आएगा पुष्कर। और थर्ड है आपका सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य में आपका आएगा झांझ, और घन में आपका शहनाई। तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। दुर्गा में रेधा कोमल करने से किस राग की प्राप्ति होती है? तो देशकार, गुणकली, विभास या फिर अपभोगी। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। स्वर के संदर्भ में पूर्व संज्ञा का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, संगीत परिजात। संगीत सरित ग्रंथ के लेखक हैं। ये जो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन है, यूजीसी नेट ने इसको गलत माना था। 23 क्वेश्चन, दुंदुभी को वाद्यों की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो अवनद वाद्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। संगीत रत्नाकर में किस स्वर का रंग गहरा पीला बताया गया है? सा, रे, ग या फिर म। तो ग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। 25 क्वेश्चन, ग्वालियर घराने कलाकार कौन है? विलायत हुसैन, कृष्ण राव शंकर पंडित, भीमसेन जोशी, बड़े गुलाम अली खां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कृष्ण राव शंकर पंडित, जो ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। 26 क्वेश्चन, रुद्र वीणा के कलाकार कौन थे? विलायत खान, गोपाल दास, असद अली खां या फिर अकबर अली खां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड। ट्वेंटी-7 क्वेश्चन देखते हैं। ITC बेस्ट द्वारा जनवरी माह में किस शहर में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो
ये भी यूजीसी नेट के द्वारा रॉन्ग माना गया। देव गंधार में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? ऋषभ, गंधार, मध्यम या फिर दैवत? तो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका गंधार, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। कौन सा तान का प्रकार नहीं है? अचरक, श्लोक, सांत्रा या फिर हलक? तो सांत्रा एक मूर्छना है। ऋषभ पंचम स्वर संकेत किस राग में प्रयोग नहीं होते हैं? श्री, कामोद, मियां, मल्हार या फिर देवगिरी, बिलावल? तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, देवगिरी, बिलावल। काफी के स्वरों में ऋषभ को षड्ज मानकर आरोह करने पर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? भैरव, भैरवी, कल्याण या बिहाग? तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, भैरवी। दोनों निषाद का प्रयोग किन रागों में होता है? देश, बहार, परज, जय जय, वंती? तो देश में भी दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है और बहार में भी दोनों निषाद का प्रयोग होता है और जय जयवंती में भी। परज में नहीं होता। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, यानी कि ए, बी और डी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। का समय के संदर्भ में गमक का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? नाट्यशास्त्र, नाट्य शिक्षा, संगीत दर्पण, संगीत समय सार? तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। 34 क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है? राग जौनपुरी के आरोह में ग स्वर जो है हमारा वर्जित है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। कारण बता रहा है कि राग असावरी के आरोह में ग नहीं वर्जित है। तो ये भी ठीक है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन थर्ड राइट होगा इसका। 16 पर्दों वाले स्टार के पर्दे में निम्न में से कौन से सही हैं? तो ये यूजीसी नेट ने इसको रॉन्ग माना। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 12 मात्रा का एक वर्तन सेकंड सेकंड का है। यदि इस 60 सेकंड के वर्तन में 18 मात्रा कह दी जाए तो वो किस लय को प्रदर्शित करेंगी? तो दुगुन, ब्याड़ी लय, आड़ी लय या फिर 6 गुण? तो इसका राइट आंसर है आपका आड़ी लय, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। चित्रा वीणा का वादन होता था कौन द्वारा? गज द्वारा, पत्ते द्वारा, अंगुली द्वारा? तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है, अंगुली द्वारा। स्वर सामय की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राग जोड़ी सुमेलित नहीं है? मौनम, हिंडोला, मालकोस, शुद्ध सवेरी, दुर्गा, कल्याणी, तोड़ी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कल्याणी तोड़ी। 28 संकेत करता है रागवाचक छोटे स्वर समूह को। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राग जयजयवंती के लक्षणों को इंगित करें। परमेल प्रवेशक राग, बात ठीक है। दोनों ग का प्रयोग होता है, दोनों ने का प्रयोग होता है, ये बात भी ठीक है। और रेधा शुद्ध लगता है, इसमें ये भी ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन आपके ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी और टी। रजा खानी बाज किसके द्वारा बनाया गया? उस्ताद जफ़र अली खां, उस्ताद मसूर अली खां, रज़ा खां या फिर अली अकबर खां? तो थर्ड ऑप्शन राइट है, उस्ताद रज़ा खां। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन 42 क्वेश्चन है ये आपका। तो ये क्या है ये बताना है। साम की गुणवत्ता को इंगित करने वाला, साम गायन के खंड, अभिनय के तत्व या फिर प्रबंध की जाति? तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, साम गायन के खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंकट मुखी के 72 थाटों में से कितने स्वर ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक नाम हैं? 4, 2, 3 या फिर 1? तो 4 आपका ऑप्शन यानी कि फर्स्ट राइट होगा आपका। निम्न में से कौन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के शिष्य हैं? शिव कुमार शर्मा, ब्रिजभूषण काबरा, विजय राघव राज, हरि प्रसाद चौरसिया? तो हरि प्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर है। 45 क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटकीय गायन शैली में रागों के समय सिद्धांत की अवधारणा नहीं है और कारण में कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में रागदारी पद्धति नहीं है। तो 45 में यह है कि आपका जो अभिकथन है वो ठीक है, लेकिन कारण क्या है आपका गलत है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। राग बहार के वादी संवादी स्वर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, राग बसंत और राग बहार मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेट के एग्जाम के लिए। तो इन दोनों रागों का बहुत अच्छे से करें। बात करते हैं राग बिहार का वादी संवादी स्वर क्या है। तो राग बिहार बहार का वादी संवादी है वो आपका म और स। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। 47 क्वेश्चन। संगीत का प्लैटिनम डिस्क सम्मान निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है? ब्रिजभूषण काबरा, रईस खां, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा? तो इसका राइट आंसर है आपका उस्ताद रईस खां, सेकंड ऑप्शन। 48 क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है कि असावरी राग में रे कोमल करने से भैरवी राग बनेगा। तो ये बात गलत है और कारण में है कि राग जौनपुरी में रे कोमल करने से भैरवी राग बनेगा, ये भी गलत है। तो आपका दोनों ही गलत हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा।
49 क्वेश्चन, जाफर खानी बाज का संबंध है तबले से, पखावत से, मृदंग से या फिर सितार से? तो सितार से इनका संबंध है। राजस्थान के कथावाचक भोपों के द्वारा कौन सा वाद्य प्रयुक्त किया जाता है? तो रावण हत्ता, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। सितार खानी गद किस ताल में बजाई जाती है? झपताल, एकताल, तिलवाड़ा या फिर पंजाबी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पंजाबी, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। गज के साथ बजाने वाले सारिका युक्त वाद्य कौन सा है? तो आपका ये है इसराज। मालकोस किस थाट का राग है? काफी, असावरी, भैरवी या फिर पूर्वी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भैरवी। 54 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस राग में वक्रतान प्रयोग होती है? तो गोड़सरंग, बिहाग, मालकोस, भीमपलासी? वेरी इजी क्वेश्चन, गोड़सरंग। रेमापा संगति का प्रयोग किस राग में नहीं है? वृंदावनी सरंग, देश, असावरी या फिर जैजयवंती? तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, जैजयवंती। कलिनाथ मत में कितने राग और रागनियाँ वर्णित की गई हैं? तो 6 राग और 36 रागनियाँ हैं। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। कौन सा राग काफी थाट से नहीं है? मालकोस, बरवा, बहार, नायकी, कानड़ा? तो राइट आंसर है आपका मालकोस। जो आपका राग है वो है मालकोस, आपका काफी थाट से उत्पन्न राग नहीं है, ये आपका भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। 58 क्वेश्चन देखते हैं। वायलिन में मुख्य तार होते हैं, वो हैं आपके 4, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। बृहदेशी में किसकी चर्चा की गई है? राग की परिभाषा, जाति भेद, तार की लंबाई पर स्वरों की स्थापना, स्वर श्रुति संबंध? तो आपका फर्स्ट राग की परिभाषा, जाति के भेद बताया गया और स्वर का श्रुति संबंध, स्वर और श्रुति का संबंध बताया गया। तो आपका ए, बी और डी होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीजी जोग का जो संबंध है वो किस वाद्य से है? वायलिन, तबला, वीणा या फिर सरोद? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, वायलिन। 61 क्वेश्चन जो है आपका मिस प्रिंट है ये। और 62 क्वेश्चन था। पंडित शारंगदेव के मतानुसार मध्यम ग्राम में किन स्वरों के क्रमशः लोप से षाड़व रूप बनते हैं? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है, सारे गा। आर्चिक, गाथिक तथा सामयिक में क्रमशः कितने स्वर हैं? तो 1, 2, 3, मतलब आर्चिक में 1, गाथिक में 2 और सामयिक में 3। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। 64 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये आपके ताले दिए हुए हैं, इनके बोल आपको पता होने चाहिए ताकि आप इसको फिर इजीली मैच कर पाओगे। तो सूल ताल, गदिगन, रूपक ताल के बोलों में आता है आपका धीना, धमार ताल में आता है कीद, नहीं है ये कद ही आएगा, ये मिस प्रिंट था आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है धमार ताल क्या है, क धीट धीट धा। तो आड़ा चौताल की बात करें तो इसमें कत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 64 का जो ऑप्शन राइट है वो है आपका थर्ड। पटियाला घराने के कलाकार कौन है? चांद खां, बड़े गुलाम अली खां, कल्लन खां, निसार हुसैन खां? तो वेरी इजी क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली खां। 66 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है पहले, फिर आपको उसके आगे क्वेश्चन सोल्व करने थे 5, ठीक है। जातियों के यथावत स्वरूप को प्रमाणित करना आधुनिक संगीत के विद्वानों के लिए श्रम साध्य है, पर जातियां ही राग की जननी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जातियों में ही संपूर्ण गायन शैलियों का समावेश है। नाट्य शास्त्र में ही सर्वप्रथम जातियों का विवरण जो है मिलता है। जातियों के 2 प्रकार वर्णित हैं। पूर्व रचित जाति की जो लिपि थी वो अपरिवर्तनीय थी और जाति के लक्षणों में परिवर्तन से अन्य जातियों का निर्माण हो सकता था, परंतु इससे जातियों का जो मौलिक स्वरूप है वो नष्ट हो सकता था और मौलिक स्वरूप को कायम रखने के लिए लक्षणों को यथावत प्रयुक्त करके प्रत्येक जाति की स्वरचनाएं रची गई। फर्स्ट अभिकथन में कह रहा है कि जातियों के उदाहरण में हमें स्वरलिपि युक्त शिव स्तुति परक पद मिलते हैं, और कारण में कह रहा है कि जातियों के उदाहरण में हमें स्वरलिपि युक्त राग मिलते हैं। तो इसका जो हमें बताना है कि अभिकथन और कारण क्या है। तो अभिकथन जो है हमारा वो सही है और कारण क्या है हमारा गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। 67 क्वेश्चन है। शुद्ध जातियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो शुद्ध जातियों की संख्या है आपकी 7 और 5 आपकी विकृत जातियाँ होती हैं। 68 क्वेश्चन है। अभिकथन ए, शुद्ध जातियों का न्यास स्वर मंद्र सप्तक में होना चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है। और कारण, शुद्ध जातियों का जो न्यास स्वर अतितार सप्तक में होना चाहिए। तो ये बात गलत है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। 69 क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है।
जाति, शुद्ध जाति, जाति के पद बदल सकते थे, जाति लक्षण संख्या। तो सबसे पहले हम जाति की बात करेंगे तो जातियों के बारे में नाट्य शास्त्र में बताया गया है। और शुद्ध जातियाँ कितनी होती हैं? 7 होती है और विकृत 5 होती हैं। जाति के पद बदल सकते थे लेकिन जाति के स्वर अपरिवर्तनीय थे। ये आपके लाइन जो है आपके स्टैंजे में ही बताई गई थी जब करवाया था, इससे पहले जो हमने रीड किया था। जाति के लक्षण संख्या, जाति के लक्षण संख्या 10 मानी गई है। तो आपका ये ऑप्शन जो है आपका 4th राइट होगा इसमें। 70th क्वेश्चन, इसमें सही क्रम पहचानना है। स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना। तो सबसे पहले आपको पता है कि ग्राम, फिर मूर्छना आएगी, मूर्छना के बाद जाति, फिर आपके स्वर हुए। 71 क्वेश्चन, 71 टू 75 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं। इससे पहले आपको एक दोहा दिया गया, उसको रीड करेंगे, उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में मूर्छनाओं का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार 7 स्वरों का क्रम से प्रयोग मूर्छना कहा जाता है। मध्यम ग्राम की श्रुति संख्या के अनुसार उसकी प्रथम मूर्छना का स्वरूप है 4-3-4-2 4-3-2। षड्ज ग्राम के किस स्वर को एक श्रुति नीचे उतारकर मध्यम ग्राम बनाया गया? आपका पहला क्वेश्चन है। तो प स्वर को उतार के मध्यम ग्राम बनाया गया। जैसे कि आपको पता है कि जो षड्ज ग्राम में पा स्वर था वो आपके 17वीं श्रुति पर था 17, और मध्यम ग्राम में जो प है आपका 16वीं श्रुति यानी कि एक श्रुति उतार कर बनाया गया। 72 क्वेश्चन है। भरत ने मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं बताई? हर ग्राम से आपकी 7 मूर्छनाएं बनी, तो मध्यम ग्राम से भी आपकी 7 मूर्छनाएं बनी। 73 क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुतियाँ कितनी हैं? तो मध्यम ग्राम में जो पा की श्रुति है वो 3 है, और यही षड्ज ग्राम की बात करें तो आपकी 4 श्रुतियाँ थी, एक श्रुति उतारा गया था पंचम को मध्यम ग्राम में, तो 3 श्रुतियों की है। 74 क्वेश्चन, मध्यम ग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? वो म है। कोई भी ग्राम अपने ही स्वर से शुरू होता है, तो षड्ज ग्राम सा स्वर से, मध्यम ग्राम म स्वर से। और 75 क्वेश्चन, मध्यम ग्राम में दैवत की कितनी श्रुतियाँ हैं? तो 3 श्रुतियाँ मानी गई हैं। थैंक यू। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।